जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर महीने की जानकारी लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। और यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि से इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपकी नाम राशि कुंभ है तो। और जिन लोगों को लगन राशि मालूम है वो लगन राशि से भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, ये मान लीजिए पिछले 2.5 साल में सबसे बेहतर और सबसे शानदार कोई महीना आपका इंतजार कर रहा है तो वो दिसंबर महीना है। बहुत बड़े सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत बड़े ऐसे मौके मिल रहे हैं कि अगर एक मौका भी आपने अपने फेवर में ले लिया, अपने पक्ष में ले लिया, तो आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। वो स्थिति बन रही है। बहुत बड़ा महीना है, बहुत बड़े सपने आपके पूरे करने आया है ये महीना। इस महीने की वजह से आप इस पूरे साल को याद रखेंगे, ये मैं गारंटेड कह रहा हूं, क्योंकि 2022 को खूबसूरत ये ही महीना बना रहा है आपके लिए। आप सोचिए कि यदि आप पर साढ़े साती का प्रभाव है और उसमें एक शानदार महीना आ जाए जो आपके दुखों को सभी को कम कर दे, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। और इसको बहुत शानदार बना रहे हैं गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव का जयकारा आप कमेंट में जरूर लगाएं, क्योंकि जो आपको दे रहा है उसका जयकारा बनता है, उसका आभार प्रकट करना बनता है। तो गुरुदेवाय नमः का आप कमेंट के माध्यम से अपना आभार प्रकट जरूर करें। या आप जिस गुरु को भी मानते हैं, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हो, आपके पिता तुल्य गुरु हो, या कोई भी आपके गुरु समान व्यक्ति है, धार्मिक गुरु है या भगवान है, तो उनका आभार, आप गुरु समान व्यक्ति का आभार जरूर प्रकट करें और कमेंट में हमें बताएं ये महीना क्यों इतना खूबसूरत बन रहा है, क्यों शानदार है, गुरु देव की ऐसी कौन सी कृपा आप पर बरस रही है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में अवश्य मिलेगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपकी नाम राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। और चंद्र राशि अगर आपकी मतलब जन्म राशि जहां पर चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठा है, अगर वो भी कुंभ है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और लगन राशि के अनुसार भी इस वीडियो को देख और समझ सकते हैं। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और, यदि आप हमको अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9901376633। इस पर आप मैसेज करें, कॉल ना करें, कृपया कॉल ना करें, ना वॉइस कॉल ना व्हाट्सएप कॉल, सिर्फ मैसेज करें। मैसेज के माध्यम से ही आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें आगे का प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे हमसे आपको कुंडली दिखवा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन फीस, सबकी जानकारी मिल जाएगी। तो सिर्फ आप मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम देखें तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इस वीडियो में खास है। यहां पर हम आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की बात करेंगे, धन स्थिति की बात करेंगे, यात्राओं की बात करेंगे, पारिवारिक सुख की बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, प्रेम संबंधों की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे, छात्रों की पढ़ाई की बात करेंगे, आपकी नौकरी की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र की, विदेश यात्राओं की, लाभ की, उपलब्धि की, प्रमोशन की, और जो लोग बेरोजगार हैं उनकी भी चर्चा होगी, जो लोग रिटायर्ड है, 60 से ऊपर उम्र है उनकी भी चर्चा होगी, और जो गृहिणी है, घर की माता बहनें घर में रहती हैं उनकी भी चर्चा होगी, और किसान भाइयों की भी चर्चा होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए खास है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातक अभी थोड़े से अलग थलग हैं लोगों से। अगर सोशल गैदरिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा मजा कुंभ राशि वाले जातकों को अभी आ नहीं रहा। अभी एकांत में रहना, एकांत में अपना समय बिताना, एकांत में चिंतन करना, मनन करना, कार्य करना, जितनी आपको अभी पीस ऑफ माइंड अकेले रहकर काम करने में आ रही है, उतना आपको
पहले कभी नहीं आई होगी। तो ऐसी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं, लेकिन ये परिस्थितियां भी चेंज हो रही है 17 जनवरी से। वो हम आगे की वीडियो में या हमारे वर्ष के राशिफल का वीडियो है उसमें हमने चर्चा की है, उसमें आप देखें। तो अभी शनिदेव थोड़ा सा आइसोलेशन में ले जा रहे हैं, या ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां आपकी सोसाइटी नहीं है, आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है। वहां आपको नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ मिल रही है, फेम मिल रहा है। अगर आप अपनी एक इमेज, अपनी आइडेंटिटी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप अपने जन्म स्थान से दूर निकल कर देखें। जो लोग ऑलरेडी जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरे प्रदेश या विदेश में बसे हुए हैं, दूसरे कल्चर में हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ मिल रहे होंगे, और जो जाना चाहते हैं उनको बहुत बड़े मौके मिलेंगे। तो थोड़ा सा अपने जोन से बाहर निकलकर अपॉर्चुनिटियां तलाशने की कोशिश करें, आपको ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है, पहली बात। दूसरा बात हो रही है, सबसे बड़ी बात हो रही है यहां पर लाभ स्थान में बैठे हुए 3 ग्रहों की। 3 ग्रह, जिसमें आपके 7वें भाव का स्वामी ग्रह सूर्य है, आपके 5वें भाव के स्वामी ग्रह बुध है, और आपके भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र है। ये जो तिकड़ी बनी हुई है ना लाभ स्थान में, ये उपलब्धियों की है। आप थोड़ा सा अभी जानकारी रखते हैं तो अच्छी तरह जानते हो कि 11वें भाव में हर ग्रह का गोचर लाभ देता है, अद्भुत लाभ देता है। यहां पर पंचमेश आ गया, यानी कि आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल का योग बना दिया। पंचमेश लाभ स्थान में चला गया, तो जो आपने पुण्य कर्म जीवन में अर्जित किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसके पुण्य प्रताप से आपको लाभ वृद्धि होगी, अर्थात अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस महीने। अब आप किसी भी वर्ग से जुड़े हो, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी करने वाले हो, नौकरी करने वालों को उपलब्धियां मिल जाएंगी, प्रमोशन हो जाएगा, अब अप्रेजल मिल जाएगा। अगर इस महीने है तो ये तो डिपेंड करता है। अगर इस महीने आपकी साइकिल ही नहीं है, पिछले महीने निकल गई है, तो पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इंसेंटिव मिल सकता है, एप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन शानदार मिलेगा। और ये चीज हर वर्ग की नौकरी वाले के लिए है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो। अद्भुत लाभ की स्थिति बन रही है, अद्भुत। और व्यापारियों के लिए प्रॉफिट की स्थिति है भाई। आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ऐसा जोड़ पकड़ेगा कि कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर, कोई ऐसा ग्राहक आपसे ऐसा सौदा करेगा जो आपके बारे न्यारे कर देगा। और पता है सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति किस व्यापारी के लिए है? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, जो किसी चीज का उत्पादन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए तो लाजवाब, सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। और इस स्थिति को बल दे रहे हैं शुक्रदेव, बुध को, बुध के परम मित्र होकर शुक्रदेव भाग्येश होकर यहां पर बैठे हुए हैं। तो पंचमेश और भाग्येश का संबंध लाभ स्थान में अचानक धन प्राप्ति के बहुत बड़े योग बनाता है। कोई बहुत बड़ा सौदा हाथ में लग जाना, जैसे कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो जाना। और भाग्येश है तो कोई अटका हुआ, लटका हुआ, रुका हुआ पुराना कोई ऐसा काम हो जाना जिसकी आपने कल्पना नहीं की, आपने सोचा ही नहीं कि भाई ये काम भी हो सकता है, जिसमें आप बिल्कुल हताश हो गए थे, वो काम बन जाना और उम्मीद से ज्यादा लाभ हो जाना, ये स्थिति बना रहे हैं। और इसमें तड़का मार रहे हैं सूर्यदेव, जो व्यापार के स्वामी ग्रह हो गए, व्यापार के स्थान के। तो व्यापार का मतलब व्यापार में तरक्की से लाभ प्राप्त हो जाना, व्यापार में ऊंचाइयां मिल जाना, व्यापार में सफलता मिल जाना, सक्सेस मिल जाना। जो डील की है वो डील सक्सेसफुल हो जाना, जिस क्लाइंट से मिले उससे कांटेक्ट हो जाना, उससे कोई ऐसा समझौता हो जाना कि बहुत बड़ा लाभ उसकी दृष्टिकोण से मिल गया। और 1 साल का नहीं, उसने पता चला 10 साल के लिए आपसे एग्रीमेंट कर लिया। तो इस महीने तो लाभ होगा, बल्कि वो ऐसी चैन बन जाएगी कि आगे आने वाले कई महीनों तक उससे लाभ मिलता रहे। ऐसी स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव जो स्थिति बना रहे हैं वो 16 तारीख के बाद बना रहे हैं। लेकिन भाग्येश बहुत मजबूत है आपका पूरे महीने के लिए। और पंचमेश भी, इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। आपके भाग्य और पूर्व जन्म के कर्मों के फल से आपका कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, मतलब ऐसे सोना उगल सकता है जैसे मतलब पत्थर सोना बन गया हो।
अगर आपने कभी प्रॉपर्टी में पैसे लगा दिए थे या शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए थे या किसी और चीज में कभी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अचानक उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दिसंबर माह में बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा उससे। आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा महीना है, बहुत बड़ा, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे नौकरी करने वाला हो और चाहे व्यापारी हो, बहुत बड़ा। अब इसको मैं इतना बड़ा क्यों कह रहा हूं, सिर्फ इन ग्रहों के यहां बैठने से कारण नहीं कह रहा हूं। इसका जो स्वामी ग्रह है गुरु, जो धन स्थान में बैठा है, जिसने लक्ष्मी योग भी बना दिया, कुबेर योग भी बना दिया, भाई धन भाव का, लाभ स्थान का स्वामी ग्रह खजांची बनकर धन स्थान में बैठ गया, मतलब कि उसने धन पर, पैसे पर कब्जा कर लिया और आपको माला माल बना दिया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि गुरु का जयकारा बनता है, क्योंकि इन तीनों ग्रहों को ड्राइव करने वाले ग्रह, इन तीनों ग्रहों को चलाने वाले और इन तीनों ग्रहों से लाभ देने वाले ग्रह गुरुदेव ही हैं, वही पैसा दे रहे हैं। और इससे ओवरऑल आपके एसेट्स बन रहे हैं, आपकी वैल्यू बन रही है। धन स्थान है, सेव हो रहा है, संचित हो रहा है। इस महीने आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आपकी धन स्थिति मजबूत हो रही है, सेविंग मजबूत हो रही है, या आप अपने एसेट्स बना रहे हैं, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन, या कोई भी सोना, गोल्ड या बैंक बैलेंस आप बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों में वृद्धि हो रही है। यह ताकत गुरुदेव दिखा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमन करना बनता है, ऐसे गुरु का जयकारा करना बनता है, ऐसे गुरु के लिए कमेंट करना बनता है, ओम गुरुदेवाय नमः। गुरु का आभार जरूर प्रकट करें। महाराजयोग कारक स्थिति में गुरुदेव बैठे हुए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब गुरुदेव की ये स्थिति तो अप्रैल से है, लेकिन इस महीने महायोग कारक इसलिए हो गई क्योंकि गुरु की राशि में सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर है, जो सबसे ज्यादा पावर दे रहा है, सबसे ज्यादा। शुक्र तो योग कारक होते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। वो शुक्र देव लाभ स्थान की स्थिति में, आप सोच लीजिए, अद्भुत अद्भुत योग है। ठीक है, अगर व्यापारियों के लिए देख लिया, व्यापार की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, ऑर्डर की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से अद्भुत महीना है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अद्भुत लाभ, मतलब या कर्म को सिद्ध करने वाला काम मंगल देव कर रहे हैं। मंगल देव की दृष्टि है। हाँ, 13 तारीख से पहले अंगारक योग बनाए हुए, तीसरे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अग्रेसिव ज्यादा बना देते हैं, जोश ज्यादा आ जाता है, उतावलापन भी रहता है, जल्दबाजी भी रहती है, लेकिन हार ना मानने वाला एटीट्यूड दे रहा है ये अंगारक योग। अगर कोई आपको चैलेंज कर दे तो हो ही नहीं सकता कि आप उस चैलेंज को स्वीकार ना करें और उस चैलेंज को स्वीकार करके आप मैदान में उतरना है, ये स्थिति बना रहा है। लेकिन जो मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूं इस अंगारक योग से, इसका तात्पर्य लड़ाई झगड़े से नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी के साथ कोई एक्शन लेने के लिए, कार्य को करने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे। यदि ऑफिस में बॉस ने कहा इस काम को कौन कर सकता है, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा हो जाएगा कि मैं कर सकता हूं। यह पावर दे रहा है ये अंगारक योग। हार ना मानूंगा, हटूंगा नहीं, ये एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी चैलेंज है आप स्वीकार करने के लिए तैयार है। और 13 तारीख के बाद जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर आएगी, आप कर्म भाव में जी जान लगा देंगे। सूर्य देव ऑलरेडी 16 तारीख तक यहां पर है, ताकत दे देता है कर्म में मंगल। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर, चीजों को मैनेज करना, चीजों को व्यवस्थित करना, एग्जीक्यूट करना, इन सब में आपकी दक्षता अद्भुत कर देंगे इस मंगल देव, जिससे ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको आपने अपने हाथ में ले लिया और पूरा ना कर पाए। और उपलब्धियां तो 11वां भाव दे ही रहा है, और जिसके फलस्वरूप आपको आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। तो कितना बड़ा योग हो गया ये, कितना बड़ा कि कर्म तो आप कर रहे हैं, कर्म आपके सिद्ध भी हो रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, और उससे आपको उपलब्धियां भी मिल रही हैं, लाभ भी मिल रहा है। इसलिए ये बड़ा महीना साबित हो गया आपके लिए। अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो बेरोजगार लोगों को बहुत बड़ा मौका मिलेगा इस महीने। आपको जॉब, अगर इंटरव्यू कॉल आ गया तो क्लिक हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इंटरव्यू आप निकाल लेंगे। हाँ, इंटरव्यू नहीं आएगा उसके लिए, मतलब कॉल आएगा नहीं आएगा उसके लिए योग इतने प्रबल नहीं है।
उसके लिए राहु एक सिफारिश बना रहा है। अगर आपका कोई रेफरेंस है, सिफारिश है, कोई कांटेक्ट है, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको ऑलरेडी इंटरव्यू कॉल है और इस महीने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आप इंटरव्यू निकाल लेंगे। ये ताकत ये महीना दे रहा है, बड़ी ताकत दे रहा है इस मामले में। और यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसकी ताकत मंगल दे रहा है। अगर कोई काम शुरू करना है, उपलब्धियां तो है ही, उसके लिए तो डरना नहीं है। चैलेंजेस से आप डर नहीं रहे हैं। स्टार्टअप आपको शुरू करना है, मंगल ताकत दे रहा है, 13 तारीख से पहले ज्यादा कर रहा है। कोई भी काम है, कोई भी चैलेंज है, किसी काम की शुरुआत करनी है, आप डटकर खड़े हुए। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप डालना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय शानदार है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति है। चैलेंजेस कहां है? चैलेंजेस है पारिवारिक माहौल में। मंगल 13 तारीख को जैसे ही चौथे भाव में आएंगे, ये दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव डालेंगे और परिवार पर भी आपका डोमिनेटिंग प्रभाव ज्यादा हावी हो जाएगा आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर। आप अपनी अपनी चलाएंगे, अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, वाद विवाद या थोड़ी परेशानियां पारिवारिक माहौल में उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन आप एक एनर्जी भी दे रहे हो अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को। अगर उनको आपकी जरूरत है तो आप साथ में खड़े हुए हैं और उनकी ताकत बन रहे हैं। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान की उपलब्धियों का समय है। याद रखना, संतान कुछ करना चाह रही है इस महीने तो करने दें, उनको बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां उनका इंतजार कर रही हैं। संतान के लिए भी अच्छा समय है। और प्रेम संबंधों के लिए भी उपलब्धियों का समय है। अगर प्रेमी की सही परीक्षा लेनी है ना, परीक्षा शब्द अच्छा नहीं होता प्रेम संबंधों में, लेकिन अगर आपको जानना है कि आपका प्रेमी, आपका लवर, आपका बॉयफ्रेंड, आपका दोस्त, आपका साथी आपका कितना साथ देगा, तो वो सही मायने में इस महीने बिल्कुल खरा उतरेगा। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाया है, मतलब उसकी हर बात आपको एक खूबी नजर आएगी। इसलिए अट्रैक्शन है, लगाव है, रोमांस है, प्रेम संबंध अद्भुत आनंद की अनुभूति दे रहे हैं। सच्चे दोस्त, सच्चे साथी और भविष्य के दोस्त, भविष्य के साथी आपके साथ है। इसलिए प्रेम संबंधों में अद्भुत समय है। दाम्पत्य जीवन में अगर डोमिनेटिंग नेचर को छोड़ दिया जाए तो सूर्य देव आपके जीवन साथी को बल दे रहे हैं। अगर वो भी काम काजी महिला या पुरुष है तो उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां, लाभ और तरक्की मिल रही है। उनके लिए भी समय अच्छा है, जीवन साथी के लिए। लेकिन यदि वो गृहिणी है, घर का काम करने वाली महिला है, तो या मतलब आप पुरुष हैं और वो महिला है, तो आप थोड़े अपने स्वभाव में नरमी लाएं, अपनी चीजों को शेयर करें। हर चीज छुपाना सही नहीं रहता है, अन्यथा आपको एक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। शनि देव करवा रहे हैं मेन वो यात्राएं, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी उपलब्धियों का समय है। तो जो भी काम आपका लटका हुआ है, अटका हुआ है, विदेश जाने में कोई अड़चन आ रही है, तो वो दूर हो सकती है। आपकी विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा के योग ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। ठीक है, जीवन साथी के साथ आप प्लान करें। ये महीने का बहुत बड़ा महीना है। यदि आप बुजुर्ग हैं तो भाई केतु देव धर्म स्थान में बैठकर और शनि वैराग्य के कारक होकर 12वें भाव में बैठकर आपको धर्म, ध्यान, पुण्य के काम में बहुत ही मन लगा रहे हैं। आपका जो सुख धर्म में, सामाजिक कार्यों में, दान पुण्य में आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया, वो इस महीने प्राप्त कर लेंगे। ऐसी स्थिति केतु और शनिदेव बना रहे हैं। तो आप जितना समय अपना धर्म, ध्यान और सामाजिक कार्यों में बिताएंगे, उतनी ही आनंद की अनुभूति हो रही है। पारिवारिक माहौल में थोड़ी तनाव की स्थिति है। जो घर का, अब आप जब रिटायर हो गए तो शायद आपकी संतान या दूसरा घर का मेंबर घर का मुखिया हो गया होगा। बड़े आप ही होंगे लेकिन मुखिया कोई और हो गया होगा, तो उसका दबाव या उसका वर्चस्व परिवार में ज्यादा रहेगा। सो उसके अधीन होकर आपको अपने काम करने पड़ेंगे। हाँ, जीवन साथी और संतान का सपोर्ट जरूर मिल रहा है। यदि आपकी कोई आय है, स्रोत है, आय का स्रोत है, पेंशन है, तो उससे आपको लाभ हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे तगड़े लाभ हो रहे हैं। तो वहां से आपका जीवन यापन अच्छा चल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट, सुधार देखने को मिलेगा इस महीने। स्वास्थ्य में अच्छा इंप्रूवमेंट है, सुधार आएगा, समस्याएं दूर होंगी।
दवाइयां काम कर जाएंगी। सरकारी कार्यों से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, नौकरी करने वाला हो या व्यापारी हो, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। और बाकी दोस्तों, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों के बढ़ने से पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्मों के क्षय होने से सुख की प्राप्ति होती है, मतलब समस्याएं दूर होती हैं। तो पाप कर्मों का क्षय करना है तो पुण्य कर्म बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पाप कर्म तो हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब पाप कर्म हो जाते हैं अगर हम व्यापार वगैरह कुछ कर रहे हैं तो। और पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए एक तरीका यह है कि आप अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, आपने 100 लोगों को भी शेयर किया और एक को भी फायदा हो गया, तो उसके पुण्य कर्म का फल आपको अवश्य मिलता है, और आपके पुण्य कर्म से, आपके पाप कर्मों का क्षय होने से आपकी समस्याएं दूर होती हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो लगती है दूसरों को लाभ पहुंचा सकती है, फायदा पहुंचा सकती है, उसे आप शेयर करें, उससे भी आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं। बाकी आप सामाजिक धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होकर पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, इससे लाभ होगा। फिर भी अगर आपको समस्याएं हैं तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर छोटे छोटे उपायों को देखकर, सुनकर, फॉलो काम अपने जीवन में लाकर आप कष्ट समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें। तो होप सो आपको, अगर ये आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ जुड़कर आप हम इसके लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, इससे आपको समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।